हेलो हाय गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 18th ऑफ मई एंड अगेन बहुत दिनों बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। सो हैड सम हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, तो वो तो चलता ही रहता है। तो अभी ज़िंदा है तो फिर काम करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। मोरलेस मार्केट में जो हालत है अभी, मार्केट को अगर हम चेक करते हैं, अगर स्टॉक का हीट मैप अगर हम चेक करेंगे, सो बोल सकते हैं कि मार्केट हैज़ बिन क्वाइट म्यूट। कुछ कुछ जगह पे आपका बहुत अच्छा आपका मूवमेंट देखने को मिला है। बैंकिंग सेक्टर में भी आपका एसबीआई में नियर अबाउट 2.5% गिरा है। और बाकी बैंक जो है, कोटक जो है आपका 1.2% ऊपर की तरफ गया है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा आप बोल सकते हैं कि मूवमेंट हुआ है। लॉट ऑफ मनी इज इनफ्लोइंग हो रहा है यहाँ पे। एंड एनर्जी सेक्टर हैज़ बिन वेरी फ्लैट, यूटिलिटीज़ हैज़ बिन वेरी फ्लैट। सो मोरलेस जो आज मैंने देखा वो ये है कि मार्केट हैज़ बिन क्वाइट फ्लैट एंड अभी वही होगा। एंड हाउ डू आई से दिस राइट नाउ, अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको बोल रहा है कि आप अपने जो खर्चे हैं या जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी क्राइसिस आप बोल सकते हो, कि आपको जो अपना एनर्जी कंजम्पशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। गोल्ड परचेज या आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली भी अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपका जो इम्पोर्ट जो आप कर रहे हैं, इम्पोर्ट हैज़ इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रुपी। रुपी बहुत ज़्यादा वीकन हो रहा है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कम कीजिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा कीजिए। और हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज कुछ टिपिकली है नहीं। आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज में है, ग्रॉसरीज में है या आप जो है ग्रॉसरीज, मीट, फिशरीज, ये सारे जो है आप एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में, दैट इज़ फाइन। बट वो एक बहुत ही एक स्मॉल चंक हो जाता है। एंड अगर हम कंपेयर करें नेदरलैंड के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो नेदरलैंड के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, एक छोटा कंट्री होके भी दिया एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स कंपेयर टू इंडिया। और हमारे देश में एमएसपी के चक्कर में आपका पूरा जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, आप एमएसपी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए, हाउ एमएसपी जो है पंगु बना के दे रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो आपके ग्रेन या कमोडिटी सेक्टर में जो काम करते हैं कमोडिटी ट्रेडर्स होते हैं, वो टिपिकली सस्ते में बाहर से अनाज लेके आते हैं, जैसे दाल हो गया, तूर हो गया, चावल हो गया, ठीक है। वो बाहर से लेके आते हैं यहाँ पे लेके विद इंक्लूडिंग शिपिंग, एक्साइज, सब कुछ कस्टमर सब मिला के घूस वूस देने के बाद भी जो है आपका लोकल जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे आपका सस्ता हो रहा है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड। आप बोल सकते हैं कि बासमती राइस पूरा दुनिया नहीं खाता है ना। बासमती राइस पूरा दुनिया नहीं खाता। कुछ कुछ चीज़ों कुछ अपवादों को लेके आप पूरा जो है डिफाइन नहीं कर सकते पूरा इंडस्ट्री को। तो वही चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल द वे दैट आई सी दिस द वे दैट आई सी इज इट्स क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत ख़राब है, आप यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत अच्छा है। और अभी क्योंकि आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन की वजह से आईटी स्टॉक पहले तो बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ था। अभी आज आपने देखा कि मूवमेंट हुआ है। सो अ लॉट ऑफ रीजंस कैन बी देयर, क्योंकि यहाँ पे डॉलर जब वीक होगा तो सॉरी रुपी जब वीक होगा तो डॉलर में जब भी आप इनकम करोगे, सो दैट विल बी यू विल योर रेवेन्यू विल ग्रो, राइट। तो रेवेन्यू आप ग्रो कर पाएंगे। इसलिए आप देखो जितने भी कंपनीज है यहाँ पे, ये जोमेटो को छोड़ के बाकी लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जोमेटो जो है उसका मार्केट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट है, वो एक्सपोर्ट नहीं करता है सर्विसेज को। बाकी जो है आपका सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करती है। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और यहाँ पे वो चीज़ ध्यान में अगर रखेंगे सो दैट विल बी मच ईजियर फॉर अस। तो मार्केट डेटा को अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट डेटा क्या बोलता है हमें, चलिए देख लेते हैं। सो मार्केट हैज़ बिन क्वाइट फ्लैट। बीएससी सेंसेक्स भी अगर हम देखें, इट हैज़ बिन क्वाइट फ्लैट। निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको उतना अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। मिड कैप जो है वो भी आपका फ्लैट था, स्मॉल कैप जो है वो आपका थोड़ा सा गिरा था, बट नॉट दैट बैड। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो गोरा है वो खरीदना शुरू कर रहा है और देसी जो है वो बेचना शुरू कर रहा है। सो सीसॉ इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज हाउ दे आर बेसिकली बैलेंसिंग द मार्केट ऑल टुगेदर। सो अगेन रैली वाली यहाँ पे मार्केट में अगर कोई रैली होता है, कोई रीज़न नहीं होगा, दैट इज़ प्योर स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन में अगर हम जाएंगे तो फिर पैसा लूज होना तो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। आज नहीं और अबाउट 46 इंपॉर्टेंट या 47 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। सारी चीज़ों को आप हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। सारा चीज़ तो मैं कवर नहीं करूँगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम जो है उसको कवर करेंगे। ऊबर को अगर हम चेक करते हैं, सो ऊबर मेंटेन्स, एक एक करके मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। सो ऊबर जो है मेंटेन्स लीड एज इट एक्सपेंस बियॉन्ड राइड हेलिंग।
बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे उबर इट्स ये सब चल रहा था, तो इंडिया में तो उबर इट्स तो इन लोगों ने बंद कर दिया है, तो बाहर में तो ये चल ही रहा है। बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि दे आर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा फिकल होता है, बहुत सारे इनपुट कॉस्ट। बिकॉज जब भी आप मार्केट प्लेस हो जाते हैं, बिकॉज उबर इज़ अ मार्केट प्लेस में जब भी आप काम करते हैं आपके पास स्केल होना पड़ेगा। अगर आप स्केल नहीं है मार्केट प्लेस को, आप स्केल अप नहीं कर पाएंगे, सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी मार्केट प्लेस वाले बिजनेसेस होते हैं, इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी गूगल, इट कैन बी फेसबुक, यहाँ पे इनिशियल बिलियंस एंड बिलियंस, इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका वो स्केल आप अचीव कर लेते हैं, जैसे आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, वो स्केल जब आप रीच कर लेते हैं जहाँ पे आप जो है लोगों को वो करते हैं, मतलब आदत में डाल देते हैं कि आपके बिना, या आपका जो मोनोपोली आप बेसिकली कर रहे हो या डुओपोली कर रहे हो, उसके बाद जाके ये देन यू स्टार्ट टू सी द मनी, बिकॉज लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। सो इसी जगह पे दे हैव स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड यहाँ पे बहुत सारा पास्ट प्रमोटर्स का भी हिस्ट्री था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज मेंटेनिंग लीड एज इट एक्सपेंड्स बियॉन्ड राइड हेलिंग। डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे, बट उसका जो कोर बिजनेस है राइड शेयरिंग का, उसको वो डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। वहाँ पे भी ऊबर के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। रैपिडो भी अभी आस्ते आस्ते आ रहा है, बट हमारे इंडिया में पहले आपका ओला देखिए आस्ते आस्ते कैसे ख़त्म हो गया। अभी रैपिडो आ गया है। रैपिडो मतलब मैं तो जो पर्सनली यूज़ करता हूँ रैपिडो और उबर ही यूज़ करता हूँ, कुछ मिलता भी नहीं है। और गवर्नमेंट ने अभी भारत ड्राइव या भारत टैक्सी बोल के शुरू किया है, जो दिल्ली वाली साइड में चलता है, कलकत्ता में यात्री साथी है। तो आई थिंक यूनिफाई अगर कर देते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। एंड वो भी एक आस्ते आस्ते गवर्नमेंट बैक्ड हो जाता है, और स्केल का भी एक इशू ही हो जाता है कि जब भी आप गवर्नमेंट बैक्ड बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ compete करते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ compete नहीं कर पाएंगे। because the government doesn't care about profit, you care about here you care about profit, the government does not care about profit. So उस जगह पे आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करने के लिए। और ये सब टेक्नोलॉजी एज अ स्टैक बोल सकते हैं, फुल स्टैक बैकएंड, उसमें उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट मोरलेस अगर हम देखेंगे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही आप उसके ऊपर एक के ऊपर एक टेक्नोलॉजी या एक के ऊपर एक चीज़ों को स्टैक करके एक पूरा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस अगर हम बोलते हैं। सो अगेन दिस इज़ व्हाट आई सी हियर, एंड बाकी चीज़ें आप हमारे वेबसाइट में भी आप उसको चेक कर सकते हैं, बट मोरलेस द वे दैट आई सी इट इज़ जस्ट अ डेरिवेटिव इफेक्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। इंडिया टू प्लान्स टू मोनेटाइज 28 हाईवेज एसेट्स टू रेज 35,000 करोड़। कर रहे हैं यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब इसका जो है राइट्स दे देंगे, टोल वो पैसा उठाएंगे, एंड इससे आपको ऐसा डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट अगेन गवर्नमेंट जो अपना हाथ खींच रही है वहाँ से। बट दिस रेजेज अ क्वेश्चन अगेन कि अगर मैं हाईवे पे टोल दे रहा हूँ तो मैं रोड टैक्स क्यों दे रहा हूँ? दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डिसाइडेड। और उसके बाद आपका 15 साल का ये घटिया रूल जो है वो भी है, उससे फ़ायदा डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को हो रहा है, बट अगेन इससे क्राइम जो है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है भाई, नया नया गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है। आप जो मिडिल क्लास के उसके ऊपर E20 भी लाद रहे हो, उसके बाद फ्यूल भी एक्सपेंसिव हो रहा है, फिर उसके बाद बोल रहे हो ईवी ले लो, उसके बाद बोल रहे हो 15 साल के ज़्यादा चला नहीं सकते, तो भैया बंदा जाएगा कहाँ पे? और राइड शेयरिंग वाले जो राइड शेयरिंग में भी जाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, उससे बेटर तो है हर जगह हर टाइम अवेलेबल भी नहीं होता, उससे बेटर तो गाड़ी खरीदना ही होगा। बट दिस इज़ हाउ यू कैच 22 जिसको बोलते हैं ना, इस जगह पे आप लोगों को फंसा देते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग क्या करते हैं, लोग 2 नंबर ही काम करना शुरू करते हैं, यानी जो इधर उधर से कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे ताकि उनको टैक्स या जो खर्चा है वो ना देना पड़े। करप्शन इससे बढ़ता है, इसमें कोई फ़ायदा ऐसा होता नहीं है। बट अगेन इसका बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो टोल या हाईवे मोनेटाइजेशन का काम करते हैं, टिपिकली अडानी के पास जाएगा, L&T के पास जाएगा, अडानी के पास जाएगा, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनी जो है उनके पास ही आपका जाएगा। सीमेंट, सरिया, टाट इसका रिक्वायरमेंट होगा। सो दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो और इसमें कुछ है नहीं। टेलोएट जो है 5 बिलियन रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, 100,000 वर्कफोर्स। कंसल्टिंग फर्म है, तो कंसल्टिंग फर्म के पास तो काम आएगा, बिकॉज दे वांट लेस लाइबिलिटी ऑफ हायरिंग एन एम्प्लॉय। कर्नाटका इंट्रोड्यूसेस अल्कोहल टैक्स बेस्ड ऑन प्योर अल्कोहल कंटेंट। इससे फ़ायदा ऐसा तो होने वाला नहीं है, दाम बढ़ेगा तो लोग जो है स्मगलिंग करेंगे। जैसे गुड़गांव में जाते हैं लोग, दारू वहाँ से खरीद के लेके आते हैं, तो स्मगलिंग होगा, तमिलनाडु से स्मगलिंग होगा या जो नेबरिंग स्टेट से वहाँ से स्मगलिंग होगा। ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको पीना होगा वो तो पिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बट दैट शोज दैट फिजिकल मैनेजमेंट जो है स्टेट का उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो अल्कोहल से पैसा उठा रहे हैं, सिगरेट से पैसा उठाएंगे,
और इससे स्मगलिंग बढ़ेगा, 2 नंबर ही कारोबार बढ़ेगा, तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ही बेनिफिट होने वाली है। जो रूलिंग पार्टी है टिपिकली उनका ही बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके हाथ में जो है लॉ एंड ऑर्डर होता है। डीआईजी ने बोला कि इंडिया से ऐसे प्रीमियम अल्कोहल डिमांड्स रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट कॉस्ट प्रेशर। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। एंड वही होता है कि जो प्रीमियम अल्कोहल कौन कंज्यूम करता है, जिसके पास पैसा है, जो रिच क्लास है, उसके पास पैसा है, फेंकने के लिए पैसा है, तो वो खर्चा कर ही रहे हैं। बट मेन इशू होता है जो गरीब है, गरीब को तो आपका लाडला बहन, लाडली भाई ये सब मिल रहा है, और जो अमीर आदमी है वो तो इधर उधर से टैक्स, मैं ये नहीं बोल रहा टैक्स चोरी कर रहा है, बट उसके पास स्केल है, वो पैसा कमा पा रहा है, क्योंकि वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके दूसरे प्रॉपर्टीज़ को, एसेट्स को परचेज करके अपना पैसा कमा ही रहा है। जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसको खर्चा भी करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। आपका बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, ग्रॉसरीज, ये एनर्जी जब भी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वो आपके इन्फ्लेशन को भी प्रेशर करेगा। आप यहाँ पे राशन की दुकान के सामने खड़े होके तो मतलब उसका चावल खरीदने के लिए तो वेट नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एज सच अगेन दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट नॉट अ बिग डील, बट अगेन दैट शोज़ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, एंड स्पेशली जी आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से मिडिल क्लास जब भी ज़्यादा, मतलब मिडिल क्लास जब भी आपका श्रिंक होगा ना, तो इकोनॉमी जो है वो आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और ये जो टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिडिल क्लास ही ड्राइव करता है। जो लो इनकम ग्रुप है वो एक्चुअली कंज्यूम करता है, इसको उसको सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, उसको सपोर्ट चाहिए होते हैं। और जो रिच लोग होते हैं, टॉप 1% होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे कैन स्किप कंट्री एनी टाइम, दे कैन ईजिली डू दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें जो है वो काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट, बट ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। पार्टनर चर्न एक्सेलरेट्स एट इंडिया टॉप लॉ फर्म्स। तो यहाँ पे पार्टनर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी, मतलब बेसिक बेयर अंडरस्टैंडिंग में दिखा रहा हूँ कि जब भी आप कोई अच्छे एडवोकेट हैं या लॉयर हैं या लीगल एडवाइज़र हैं, अटॉर्नी बोल सकते हो, सेम चीज़ होता है, मतलब डिफरेंस होता है बट मेनली तो सेम चीज़ है। तो वहाँ पे वही होता है कि जब आप पार्टनर घोषित कर दिया जाता है, बेसिकली यू आर अ पार्टनर, एंड एज फार एज आई नो यू आर नॉट पेड अ सैलरी, और मे बी अ वेरी बेस सैलरी, जो भी केस वाइज आपको पैसा मिलता है, कमीशन बेस्ड जो है वो आपका इनकम होता है यहाँ पे। सो इसमें जब भी आप पार्टनर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे केस टू केस आपका जो है इनकम यहाँ पे वैरी करता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो उस जगह पे, क्योंकि एआई की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं आस्ते आस्ते ऑटोमेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की ऑटोमेशन की वजह से जो है एक इंटेंसिव आपको पर आवर या पर केस जो भी पैसा मिलता था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंटली रिड्यूस होगा, बिकॉज आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, एंड इसमें नफ़ा ये हो जाता है कि आपको जो इनकम है वो आपको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। इसलिए दीज आर, आई वोंट से द ओनली रीजन, बट वन ऑफ द रीजंस। और यहाँ पे आप खुद का जो है कंसल्टिंग फर्म खोलेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी इफ़ यू हैव अ बेस ऑफ पीपल whom you have served, और यहाँ पे नेटवर्क से ही आपका जो है काम होता है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड बाकी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये असिस्टेड टेक हेल्प, ये सारे फलाना फलाना जो भी है, एंड ये कुछ चीज़ें हैं, एंड आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ। एंड नेक्स्ट है JSW स्टील सेज कैपेसिटी एक्सपेंशन में लिमिटेड एक्सटर्नल फंडिंग, ये तो होने वाला है फिर से आपका इधर OFS के माध्यम से या आपका बॉन्ड के माध्यम से ये लोग पैसा उठाएंगे मार्केट में, एंड मे बी दे विल बी प्राइमरली डूइंग एक्विजिशन रादर देन बिल्डिंग कैपेसिटी, बिकॉज इट टेक्स 5, 10, 20 ईयर्स। और यहाँ पे जब भी एक्विजिशन करते हैं इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे कैश इन्फ्यूजन करके, एक्वायर करके, कैश इन्फ्यूजन करके, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके यू कैन immediately monetize, immediately start the ROI that you need, especially in this economy and especially in the steel industry, because यहाँ पे typically steel industry में you don't make money much, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, बड़ा कुछ नहीं है बट अगेन ठीक है। जियो स्टूडियो जो 4,000 से 5,000, क्योंकि सबसे बिग ब्लॉकबस्टर जो आपका हुआ था वो है आपका धुरंधर। जियो स्टूडियोज ने बहुत अच्छा पैसा कमाया इससे, दे हैव फिगर आउट कि भाई हमें जो है देशभक्ति वाला या एंटी पाकिस्तान एंटी बांग्लादेश टाइप का, बांग्लादेश वाला क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज पीपल डोंट रिलेट मच टू बांग्लादेश दो बट वही बांग्लादेश, एंटी चाइना, ये सारी चीज़ें जो एंटी एंटी चीज़ें हैं, जो आपको रेज बेट बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से आप जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड यहाँ पे वही हमें देखने को मिल रहा है कि दीज कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू दिस, एंड OTT के माध्यम से या मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से दे विल बी लुकिंग टू बिल्ड द IP
library and also monetize that. Jaguar Land Rover जो है unveils recovery strategy after worst annual loss. वो तो होने वाला है, वोकिज्म आ गया था, वोकिज्म की वजह से आप बर्बाद हो जाओगे। अभी वोकिज्म बोल सकते हैं कि वोकिज्म हमें लगता है वोकिज्म है, बट जो कर रहे हैं उनको लगता है कि हम जो है इक्वालिटी फलाना जो भी करते हैं, बट नो वन इज़ इक्वल। आपके हाथ में 5 उंगली इक्वल नहीं है तो आप लोगों को इक्वल कैसे बोल सकते हैं? सो दैट इज़ वेरी वियर्ड। लोगों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं तो फिर लोगों का डीएनए अलग होता है, आप उनको इक्वल कैसे बना सकते हैं? एवरीवन इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज़ यूनिक, एंड वो अपने तरीके से काम करते हैं। वो अपने सोशल हायरार्की, वो अपने जो इकोनॉमिक हायरार्की में जो है वो सेट हो जाता है, उसमें उनको पुश करके फ़ायदा नहीं होता है। उनको आप पुश करोगे तो वो परफॉर्मेंस सबका ख़राब होता है। तो ये वोक वाला जो कॉन्सेप्ट था, आई एम नॉट श्योर टाटा के अंडर में किस तरीके से वोकिज्म आ गया। सो वोकिज्म के वजह से आई थिंक वन उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत लूज़ हुआ है। जो एक्चुअली में लोग खरीदते थे माचो अल्फा टाइप का जो होता लुक था या फील था जैगुआर लैंड रोवर को, वो अभी हल्का फुल्का बोल सकते हो कि एलजीबीटी टाइप का हो गया है। सो उसकी वजह से पीपल हु वांटेड टू बाई दीज एक्सपेंसिव व्हीकल्स, स्पेशली लैंड रोवर या डिस्कवरी जो भी है, सो दे आर लाइक अरे भाई ये सब गाड़ी खरीदेंगे एंड वील बी जो माचो इमेज से हम जो है एलजीबीटी में चले जाएंगे। सो दैट एक्चुअली अफेक्ट्स, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी चीप कार्स, दीज आर नॉट मतलब माल लेके आना वो गाड़ी नहीं है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव व्हीकल्स, राइट? लाइफ स्टाइल व्हीकल्स भी आप बोल सकते हैं। सो उस जगह पे आई डोंट थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड या बट और एक वही है कि दैट दे आर ट्राइंग टू वो जो रिकवर करने के लिए, वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए दे आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी इन टाटा, एंड टाटा के प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रही है ताकि वो मास को सेल करके वहाँ से अच्छा खासा पैसा जो है वो निकाल पाएंगे। इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स फॉल्स ओवर 9%। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड वाई द हेल पीपल आर कॉलिंग, जब काम कर रहा हूँ तो भर भर के लोग कॉल किए जाते हैं। दिस इज़ वेरी वियर्ड, बहुत डिफिकल्ट है यार। एक मिनट में अपना ठीक है, चलो। हाँ। हम्म। देख सकते हैं, बाकी तो उसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड आपका इंश्योरेंस सेक्टर में आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। लॉन्ग टर्म में बोल सकते हो कि कुछ प्लेयर्स ही यहाँ पे बचेंगे। एल आई सी विल वन ऑफ देम, एच डी एफ सी, एस बी आई, आई सी आई सी, लॉम्बार्ड, ओके, एंड एफ डी आई तो 100% हो गया, सो अ लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग इन टू इट। यूएस जैसा हालत ही होने वाला है। Hospitals will be owned by private equity, insurance will be owned by private equity, even medical companies, pharma will be also owned by private equity, and healthcare will become very expensive. But यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है, so it will go out of control. So उसमें बहुत इशू होगा। Liquid mutual fund see record 47,000 crore year on year inflow surge. Okay. इक्विटी में नहीं आ रहा, दैट्स इंटरेस्टिंग। बॉन्ड में जा रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड, टी बिल जिसको बोलते हैं, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स में आएगा। हाँ ठीक है, लोगों को पैसा कमाना है, बट वही है एक एफडी में अभी तो हालत जो है ना, अभी पीपल विल अगेन गो बैक टू एफडी, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को। एफडी में क्या होता है, फिक्स्ड आपका टेन्योर होता है ना, बट अगेन इफ यू हैव मनी, आप नेशनल सेविंग स्कीम में डालोगे, एफडी में डालोगे, टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग आई थिंक दे विल बी, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी कंसिडरिंग। नॉट अ बैड थिंग दो, बट जो है सो है। Top Indian firm lose 3.12 lakh crore in market value as Reliance। बेसिक स्टफ है, मार्केट इरोजन हो रहा है तो लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये तो हो गई। अभी कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक डील होने वाला है, फिर कंट्री टू कंट्री जब भी आप डील करेंगे तो फिर वहाँ पे आप डॉलर को बाईपास करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया रशिया हो गया, यूएई के साथ ऑलरेडी हमारा यूपीआई आई थिंक चलता है यूएई में, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। सो दैट्स समथिंग विच नीड्स टू बी टेक विच इज़ गुड। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो है आपका दीज कंट्रीज विल बी डूइंग दिस डील बिकॉज आपको करना ही पड़ेगा। एक कंज्यूमर है, एक सेलर है, दोनों को बेनिफिट चाहिए। और यहाँ पे तो वही मैं बोलूँगा कि अभी जो हालत है, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज पहले ये था कि आप अलायंस के माध्यम से बिजनेसेस करते हैं, ग्रुप बना के, आप ओपेक इस तरीके से बना के बिजनेसेस करते थे। आपको एक कंट्री जो है फाइनेंशियल या आपका सिक्योरिटी बैकिंग देता था। अभी तो वैसा कुछ नहीं है, सब सब अपने से मतलब अपना हाथ अपना विकास टाइप का हो गया है। सबका साथ सबका विकास वो सब नहीं चलने वाला है।
तो अभी उसके वजह से आपका बायलैटरल आप डील करोगे, ट्राईलैटरल, बायलैटरल कि आप अपना अलायंस बना के 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री बना के आप यहाँ पे अलायंस करके ही आपको ये काम करना पड़ेगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सीएनजी प्राइसेस रेस्ड अगेन, ऐसे इनपुट कॉस्ट जो है वो आपका ₹1 पर केजी बढ़ा दिया गया है। आई गेस पीएनजी का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, बट अगेन यू हैव टू गो टू न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के बारे में बात करें कि भाई एक सिंगल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड मत करो, ऑप्शन नहीं है ना, पहले डिपेंड करो, बना लो, उसके बाद आप डाइवर्स करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाइना ऐसा करो ना, आप बना तो लो, बनाने के बाद आप जो है डाइवर्सिफाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आई एम ऑन अ हरी, तो मैं अभी इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, सारी चीज़ मैंने मोरलेस कवर कर दिया है, तो अगले वीडियो में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि पता नहीं आज बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।